तो आप एक्शन बोलेंगे तो मैं रोल करें भाई, रोल या एक्शन सर। हेलो जी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय माता दी आप सभी को। मैं हूं आपका अपना शहज़ादा हेमंत राज और मैं एज अ प्लेबैक सिंगर अभी बॉलीवुड में मैं काम कर रहा हूं, माता रानी की दुआ से, आप सभी के आशीर्वाद से। और मैं सबसे पहले थैंकफुल करता हूं हमारी जो आज की तमाम मीडिया है, जिन्होंने एक सुनहरा मौका मुझे दिया है एक्चुअली ये आने का आप सभी के बीच में। सबसे पहले मैं उनको नमन करूंगा। और अपने बारे में मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि मेरी जो जर्नी है वो जर्नी बहुत अलग तरीके की रही है। उसमें क्या रहा है कि बेसिकली हमारा जो घराना है वो संगीत का ही घराना है। बेसिकली हम लोग पंजाब से हैं और बैकग्राउंड हमारा पंजाब से है, लेकिन बेसिकली हम हिसार हरियाणा से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर जो हैं वो एज अ म्यूज़िक लेक्चरर हैं, मेरी मदर भी एज अ म्यूज़िक लेक्चरर हैं। मतलब कि मेरा पूरा परिवार जो है वो म्यूज़िक से ही बिलोंग करता है। और अभी अच्छी बात यह है कि एक सुनहरा मौका मुझे मिला है MTV पर आने का। MTV पे शो आ रहा है दोस्तों, उसका नाम है इंडियाज़ टैलेंट फाइट। और वो एक बहुत ही बेहतरीन शो है जिसमें अलग अलग लोगों को हुनर दिखाने का मौका मिला है, जिसमें डांसर्स भी हैं, सिंगर्स भी हैं, रैपर्स भी हैं। जैसे इंडिया गॉट टैलेंट है वैसे ही ये एक रियलिटी शो है। वो आ रहा है। सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहूँगा इंडियाज़ टैलेंट फाइट वालों का, जिन्होंने मुझे इस मंच पर आने का मौका दिया। और अभी जल्द ही इसकी जो अपडेट्स हैं वो टीवी पे भी आने वाली हैं और टीवी पे प्रोमो चालू हो चुका है MTV पर। और जो इसकी अपडेट्स हैं, जो इस शो की जो अपडेट्स हैं वो जल्दी आप तक पहुंच जाएंगे। जर्नी शुरुआत कैसे हुई थी, कैसे आपने कहा आपके परिवार तो सिंगर जी, शुरुआत ऐसे हुई थी कि मैं जब 4-5 साल का था तब से मैंने गाना शुरू किया था। हालांकि शुरुआत बहुत ही ख़तरनाक रही है और बहुत अच्छी रही है, संघर्ष भरी रही है, मेहनत वाली रही है। और मेरे फादर मुझे अक्सर लेके बैठा करते थे। बहुत ऐसा होता था कि 3-3 बज जाता था रात को जब हम प्रैक्टिस करते थे हारमोनियम पे। मैं जो भी सीखा हूँ मेरे फादर से सीखा हूँ। और मेरे गुरु उस्ताद जनाब मास्टर सलीम जी, जिन्होंने मैं पास में, हालांकि मुझे कभी मौका नहीं मिला कि मैं पास बैठ के सीख पाऊँ उनसे, बट मैं उस टाइम पे उनकी वीडियोस देख देख के मैं सीखा करता था। और जब मैं 5-6 साल का था तब से मेरे अंदर एक जुनून था कि मुझे मेरे माँ बाप का सपना पूरा करना है। और मैं तब से ही संगीत में मेरा बहुत रुझान था और वहाँ से मेरी जो जर्नी है शुरुआत हुई। मैं अक्सर 2-3 बजे तक मैं बैठ के रिहर्सल किया करता था। देन उसके बाद मैं स्कूल जाता था सुबह। वहाँ पर भी, जिस स्कूल का नाम मैं आपको बताना चाहूँगा, सेंट सोफिया करके स्कूल है, सेंट सोफिया स्कूल है हिसार में। वहाँ मेरी स्टडी रही है, वहाँ मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की है। और वहाँ के एनुअल फंक्शंस, वहाँ के जो म्यूज़िक से रिलेटेड जो फंक्शंस होते हैं, भारत विकास परिषद और ग्रुप सॉन्ग्स वगैरह, उनमें मैं जो पार्टिसिपेट किया करता था। मेरी मम्मी वहाँ पर एज अ म्यूज़िक लेक्चरर थी। बहुत मेहनत, हालांकि यहाँ तक पहुँचने के लिए ये सारा जो श्रेय है वो मेरे माँ बाप को ही जाता है, क्योंकि अगर वो ना होते मेरे साथ तो शायद मैं यहाँ तक पहुँच भी ना पाता। और दूसरी चीज़ ये है कि लगन की जहाँ तक मैं बात करूँ तो मेरे अंदर एक वो लगन थी, एक वो ज्योति थी, जो भी मैं आज गा रहा हूँ, जैसा भी मैं आज गा रहा हूँ, आप सभी को अच्छा लगता है। बस वो ज्योति और वो लगन और वो मेहनत ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। और अक्सर डैडी भी देखा करते थे कि मैं रात को माता रानी के जागरण भी करता था, स्टेज शोज़ भी करता था। 5 साल की उम्र से मेरी शुरुआत हो गई थी। मैंने जब माइक पकड़ा था तो स्टार्टिंग में मेरे को बहुत अजीब सा लग रहा था कि मेरे हाथ कांप रहे थे लिटरली, कि मैं गाऊँ तो गाऊँ कैसे। बट वही ट्रेनिंग, वही प्रयास, कहते कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और वही माँ बाप के थप्पड़, माँ बाप की चीज़ें, वो मेहनत उनकी वो याद आती है। और मैं नसीब वाला हूँ, बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरे माँ बाप उसी परिवार से हैं, म्यूज़िक परिवार से हैं। ये मुझे बहुत खुशी होती है। और बाकी मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप भी लगन से अपना काम करें। जो भी काम, जिस भी काम में, जिस भी फील्ड में आप काम करते हैं, आप अपनी मेहनत, अपनी शिद्दत से आप काम करें। और
जर्नी तो बहुत लंबी है और धीरे धीरे मैं आपको आपके रूबरू वो चीज़ें आपको मैं बताऊंगा। उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि जैसे मैं बड़ा होता चला गया, फिर एक सनोनी कंपनी करके दिल्ली से हैं, वहाँ पे मैंने पार्टिसिपेट किया। एक प्राइवेट कंपनी है जिसमें मुझे एक्सपीरियंस मिला स्टेज पे जाने का, लोगों तक पहुँचने का। मैंने एज अ नेशनल भी मैंने जीता अवार्ड वहाँ से, और जागरण, माता रानी के जागरण मैंने बहुत किए हैं, और बाल भवन के कॉम्पिटिशन्स भी मैंने किए हैं। तो यही सब एक्सपीरियंस मेरा रहा है। उसके बाद एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी जो मेरे साथ हुई थी, वो ट्रेजेडी ऐसी हुई थी कि शायद अगर कोई होता तो शायद स्टॉप हो जाता, बट ऊपर वाले का आशीर्वाद है। वो ट्रेजेडी ये थी कि मेरी मदर को पैरालिसिस हो गया था जब मैं 15 साल की उम्र में था। तब उनको लिटरली पैरालिसिस हो गया था, उनकी 4 बार ब्रेन अटैक हो गया था उनको। तो हमारे घर में कोई नहीं था हमारे को संभालने के लिए। मेरी छोटी सिस्टर है जिसका नाम डिम्पल है, वो भी बहुत अच्छा गाती हैं। और उस टाइम कोई भी नहीं था। उस टाइम मैं 15-14 साल का था, और मेरी जो छोटी सिस्टर थी वो मेरे से 4-5 साल छोटी थी। तो सारा लोड मेरे ऊपर ही था घर का, कि घर को कैसे चलाया जाए और घर को कैसे संभाला जाए। तो वो जो सिचुएशन से मुझे एक हिम्मत मिली कि मेरी मदर को ऐसा हो गया है, मेरे माइंड में मैं रात भर सोता नहीं था, मेरी मदर को ऐसा हो गया है, मैं कैसे ठीक करूं। तो माता रानी के पुजारी तो हम आज भी हैं और मरते दम तक रहेंगे। तो हम रात भर रोआ करते थे माता रानी की फ़ोटो लगा के कि हे माता रानी, सब कुछ ले लेना लेकिन हमारे माँ बाप हमसे मत छीनना, क्योंकि माँ बाप से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है किसी के लिए भी, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि वो नहीं बचेंगी। वो सिचुएशन भी मेरे लिए बहुत ख़तरनाक थी। उस टाइम ऐसा लग रहा था कि जैसे कहते कि एक तूफ़ान आ गया है, प्रलय आ गई है ज़िंदगी में। तो मेरी ज़िंदगी में एक तूफ़ान आ खड़ा हो गया था। ना मैं इधर का था ना मैं उधर का था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरा कैरियर ख़त्म है, लेकिन मुझे उस टाइम अपने कैरियर की परवाह नहीं थी। मुझे सिर्फ एक ही टारगेट था कि मुझे मेरी माँ को कैसे बचाना है। वो चाहे मुझे भगवान से चिल्ला चिल्ला के मांगना पड़े कि मेरी माँ को मुझे वापस लौटाओ। वही चीज़ हुई। मैंने माता रानी के व्रत रखे। मैं माता रानी को बहुत शिद्दत से मानता हूँ, और उन्होंने मेरी आस मुराद पूरी भी की है, जो भी मैंने मांगा है। तो नारियल मेरे डैडी ने और मैंने हमने मिलकर नारियल चढ़ाए माता को। तो उनका जो ऑपरेशन है वो सक्सेसफुल हुआ, वो बच निकली। मुझे बहुत खुशी हुई। उसके बाद बात आती है घर चलाने की। देखिए दोस्तों, मैं ये कहता हूँ कि जब कोई ट्रेजेडी होती है ना इंसान की ज़िंदगी में, तब वो पल उसके लिए एक ऐसा होता है कि उसको सारी दुनिया में चलते हुए व्यक्ति भी अंधेरा लगता है, उसको राख जैसे लगते हैं। तो मेरे साथ भी बिल्कुल वैसी कंडीशन थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि भाई मैं इन चीज़ों से ही आगे बढ़ा हूँ, बट ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ये कोई झूठ नहीं है। लोग झूठ बोलते हैं इन सब चीज़ों के सिंपैथी पाने के लिए। मुंबई में लोग आते हैं, स्ट्रगल करते हैं, लोग झूठ बोलते हैं कि मेरे पापा गरीब हैं, मेरी मम्मी ये है। लेकिन मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। जो सच है वो मैं आज आप सभी के रूबरू रख रहा हूँ वो चीज़, क्योंकि ये चीज़ें बहुत मेरे जहन में काफ़ी टाइम से थी और मैं चाह रहा था कि ये चीज़ें आप तक पहुँचे। तो वो आज ये टाइम आ गया है जो कि मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। उसके बाद मैंने खाना, मुझे पता नहीं था कि खाना कैसे बनता है। तो खाना जब बनाता था तो कुछ चीज़ें ऐसे सड़ जाती थी, कुछ चीज़ें सड़ जाती थी, और बड़ा अजीब सा मेरे को महसूस होता था। थोड़ा कट करो।